आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उन जगह का नाम बदल के बीबी ग्राम जी रखा गया और पिछले ही दो दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उसकी प्रेजेंटेशन दी गई। उसके फॉल आउट क्या रहेंगे, इसके लिए आज आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत हुए हैं ताकि अब जनता के सामने जो है गवर्नमेंट की जो मजबूरियां हैं, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बांध लिया है और लोगों के ऊपर, आम जनता के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बढ़ चढ़ के बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं वीबी ग्राम जी के लिए, इससे ये फायदा होगा, लेकिन क्या नुकसान होगा ये वो नहीं दर्शाती। कुछ एक पंचायत प्रतिनिधियों को भी वहां पे दिल्ली बुलाया जा रहा है, प्रेजेंटेशंस दी जा रही हैं, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट बात करें। जो ये मनरेगा थी, इसका नाम बदला गया बीबी ग्राम जी। इसका जो पहले था, पहले सारे कंपोनेंट्स जो है 100% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉर्न कर, सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे, परंतु और डिमांड ड्रिवन थी। ये नहीं था कि आप कम काम करो तो, या कोई लिमिट थी 250 लाख मैन डेज का ही काम करना है आप। अभी तक हमने 395 लाख मैन डेज का काम किया है, परंतु आने वाले समय में ये बांध दिया जाए और ठीकरा जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर दिया जाए। मैं पॉइंट टू पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। अभी जो है, क्योंकि मुझे नहीं पता सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या मजबूरी है, लोगों को क्यों बांध रहे हैं, और क्योंकि इसके जो बड़ा पोर्शन है उन्होंने अपनी जिम्मेवारी, फाइनेंशियल बर्डन जिसको बोलते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर धकेल दिया है। पहले जैसे मैंने बताया 100% ये हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिलता था ग्रांट, अभी 90-10 जो है हिली स्टेट्स के लिए कर दिया गया है, 60-40 जो है वो अदर स्टेट्स के लिए किया गया है। उत्तरांचल, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए 90-10 का रेशियो इसमें रखा गया। जैसे कि मैंने बताया, डिमांड बेस्ड स्कीम थी, जो कि फाइनेंशियल लायबिलिटी जो थी वो सेंटर के पास ही थी और स्टेट्स के पास तो बहुत कम खर्चा हुआ करता था। इससे पहले, शुरू करने से पहले कोई भी स्कीम अगर शुरू करते हैं या कोई बदलाव करते हैं, जैसे जीएसटी आया था, तो तभी सभी स्टेट्स से जो है बैठक करी गई थी, उनके व्यूज लिए गए थे, उनके सुझाव और इम्प्लीमेंट करे थे। लेकिन इसमें एक ही दिन के अंदर उन्होंने सोचा और बिना सोचे समझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। किसी भी स्टेट से राय मशवरा नहीं लिया गया। पहले मनरेगा में 100 दिन की गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट रूरल हाउस होल्ड को दी गई थी। अभी बोल रहे हैं हम लोग कि 125 दिन की हमने कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है। बट जो फाइनेंशियल बर्डन स्टेट के ऊपर होगा उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बात नहीं। जो एलोकेशन है उसकी बात भी नहीं कर रही है कि हम कितना एलोकेशन करेंगे। इस साल जो है 1203 करोड़ रुपए का, आपको पता है 1203 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने रखा, परंतु ये बजट केवल मात्र, मैं समझता हूँ, कागजों के अंदर एक बोलने के लिए रखा। अगर फंडिंग पैटर्न की हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया, पहले 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉर्न करती थी, अभी 90-10 का जो है रेशियो पड़ गया है। और सबसे बड़ा फर्क क्या है, आपको सभी को पता है कि हम लोग 320 रुपए की दिहाड़ी जो है वो हम लोगों को दे रहे थे, टॉपअप दे रहे थे। स्टेट गवर्नमेंट टॉपअप दे रही थी, हिमाचल प्रदेश सरकार। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक बारी बजट में 60 रुपए बढ़ाए, एक बजट में 20 रुपए बढ़ाए। पहले 200 to 247 नॉन ट्राइबल एरिया के लिए थी, 309 रुपए ट्राइबल एरियाज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर बोल रहा था। हम लोग जो है 320 रुपए सबको दिया करते हैं, बाकी स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने खाते से। अब इन्होंने जो बांध दिया, कहीं इन्होंने ऑप्शन ये नहीं रखा है कि हम टॉपअप जो है स्टेट गवर्नमेंट टॉपअप कर सके। अभी जो सेंट्रल रेट आए हैं वो नॉन ट्राइबल एरिया के लिए 247 रुपए, मतलब लोगों को दिहाड़ी भी अब कम मिलेगी। 320 से घट के, ये पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है, पहली बार कि कोई सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, लोगों की दिहाड़ी बढ़ाने की बजाय
दिहाड़ी जो है वो घटा रही है, कम कर रही है। आप लोगों को 247 रुपए मिलेंगे और ट्राइबल एरियाज में 309 रुपए मिलेंगे। और कोई नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं कही है कि हम लोग टॉप अप कर सके, उसमें हमको परमिशन लेनी पड़ेगी, अभी उसका कोई प्रोविजन ही नहीं है उसमें। एक गवर्नमेंट अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी जो वेजेस जो है बीबी ग्राम जी में, अभी तक कुछ नहीं। जो अभी तक सेंटर ने जो पिछले हमारे पैसे देने हैं बकाया लोगों के जो दिहाड़ी देनी है, करीबन 20 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है अभी तक जो मनरेगा के स्टाफ की। मैं आपको बताना चाहूंगा फरवरी के बाद चाहे वो हमारे मनरेगा का जो स्टाफ है, जीआरएस हैं जिन्होंने अपने परिवार पालना है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जूनियर अकाउंटेंट है, इन लोगों के बकाया राशि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीबन 20 करोड़ रिलीज नहीं करी। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोगों ने बार बार चिट्ठियां लिख के मीटिंग्स करके ये रेज किया है, परंतु अभी करीबन 1194 मनरेगा के स्टाफ को अभी तक हम फरवरी के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से हम लोग पैसे नहीं दे पाए। फॉर्मिंग पैटर्न जो रहेगा वो मैंने बताया 90-10 का रहेगा। मटेरियल जो मटेरियल शेयरिंग मैं बताऊं, जो मटेरियल कंपोनेंट होता है पहले 75-25 था, उसमें भी थोड़ी जिसको राहत है जिसको बोल सकते हैं, एक मटेरियल कंपोनेंट में जो कि बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, उसमें 90-10 किया गया। इसमें थोड़ी सी बचत होगी स्टेट गवर्नमेंट की, पर जो लायबिलिटी ऑन वेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो कंपोनेंट जो है हमारे को ज्यादा बियर करना पड़ेगा। जो हमारा अगर मैं बोलूं एस्टिमेट लायबिलिटी जो है बीबी ग्राम जी में ओवरऑल जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है हिमाचल प्रदेश की, अगर मैं आपको 250 लाख मंडेज की बात करूं, करीबन 164.63 करोड़ रुपए हमारे को एस्टिमेटेड लायबिलिटी हमारे को स्टेट गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा बेयर करनी पड़ेगी 90-10 के अगर रेशियो में। और जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे डिमांड ड्रिवन जिसको बोलते हैं, हालांकि डिमांड ड्रिवन ये है नहीं, नया सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, उसमें सॉफ्टवेयर में मैं भी आगे आपको आगे बताऊंगा क्या क्या वो लोग लाने जा रहे हैं। और जो अभी करंट 164 करोड़ रुपए 63 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लायबिलिटी पड़ेगी, एडिशनल बर्डन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12.54 करोड़ रुपीस एनुअली ऑन द करंट एम्प्लॉयमेंट लेवल, इसके ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बोझ आने वाला।